तमिलनाडु में सनातन मिटाओ जिन एक बार फिर उभर आया है। வெல்க தமிழ், வாழ்க தமிழ்நாடு, மக்களை பிரிக்கும் சனாதனம் நிச்சயம் ஒழிக்கப்பட வேண்டும். நன்றி, வணக்கம். मगर सवाल कि अगर सनातन अन्यायपूर्ण है, विभाजनकारी है, तो तमिलनाडु में खुद को हिंदू कहने वाली 87% आबादी ने अब तक इसे छोड़ क्यों नहीं दिया? इसमें जातिगत विषमता है तो दूसरे राज्यों में भी है और उसके लिए संवैधानिक उपचार भी हैं, मगर इन राज्यों में सनातन खत्म करने की बात अभी तक किसी ने नहीं की। 100 साल पुराने द्रविड़ आंदोलन और सनातन विरोधी मुहिम के बावजूद भारत में सबसे ज्यादा मंदिर तमिलनाडु में है। बड़ी आबादी मंदिरों में जाती है, इन पर सरकारी नियंत्रण है, यानी चढ़ावे की रकम का बड़ा हिस्सा सरकारी खजाने में जाता है और हर नागरिक पर खर्च होता है, चाहे वो दलित, पिछड़ा, मुस्लिम, ईसाई ही क्यों ना हो। क्या इन मंदिरों में जाते समय कभी किसी ने पूछा कि तुम किस जाति के हो? बुराइयां तो दूसरे धर्मों में भी हैं, लेकिन आप उन्हें मिटाना तो दूर, उनका जिक्र तक नहीं करते। क्यों? डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन ने एक बार फिर सनातन धर्म को लेकर अपना वही पुराना विवादित बयान दोहराया है और सनातन को खत्म करने की बात कही है। इस बार उदयनिधि ने यह बात तमिलनाडु विधानसभा के भीतर कही है। एक कहावत है, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। हाल ही में हुए चुनावों में उदयनिधि की पार्टी डीएमके बुरी तरह हारी और उनके पिता को सीएम की कुर्सी भी गंवानी पड़ी। लेकिन नेता विपक्ष के तौर पर उनके तेवर देख लगता है कि वो सनातन विरोध का अपना पुराना सियासी ठिया इतनी जल्द छोड़ना नहीं चाहते, बल्कि अब इसी के दम पर खोया जनाधार फिर हासिल करने की कोशिश करेंगे। हालांकि उदयनिधि ने जब ये बयान दिया तो नए सीएम जोसेफ विजय बस उन्हें देखते रह गए, लेकिन एक बात साफ है, क्या डीएमके, क्या एडीएमके और क्या नई नवेली टीवीके, तमिलनाडु की सभी पार्टियां आरे अनारे नैरेटिव और द्रविड़ गौरव के नाम पर एक हैं और कम से कम सनातन के पक्ष में बोलने या उसे बचाने की बात करने का साहस उनमें से किसी में नहीं। अब सवाल उठता है कि आखिर 87% हिंदुओं वाले राज्य की इन पार्टियों और नेताओं में सनातन धर्म और सनातन धर्म प्रतीकों को लेकर इतनी नफरत, इतनी ईर्ष्या क्यों है, जबकि दूसरे राज्यों, खासकर तमिलनाडु से भी कम हिंदू आबादी वाले राज्यों जैसे असम और पश्चिम बंगाल में तो भगवा परचम लहराने लगा है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बड़े ही तार्किक ढंग से तमिल, खासकर डीएम के नेताओं के सनातन विरोध की कलई खोलेंगे और बताएंगे कि क्यों उनकी धारणा खोखली और राजनीतिक मंसूबों से प्रेरित है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि तमिलनाडु में द्रविड़ आंदोलन और उसके राजनीतिक उभार का इतिहास 100 साल से भी पुराना है, जिसकी अगुवाई पेरियार, अन्नादुरई से लेकर एम करुणानिधि ने की। पेरियार हिंदू धर्म, ब्राह्मणवाद और सनातनी धर्म प्रतीकों के कट्टर विरोधी रहे और डीएमके आज भी उन्हें अपना प्रेरक स्तंभ मानती आई है। हार्डकोर द्रविड़ों, खासकर पेरियारवादियों के हिंदुत्व विरोध के मूल में तो आरे अनारे वाली धारणा है, लेकिन कुछ प्रैक्टिकली ठोस बातें थी जिनसे उनके आंदोलन को आधार मिला। उनके मुताबिक हिंदुत्व और इसकी वर्ण व्यवस्था समाज में बराबरी का हक नहीं देती और सनातनी व्यवस्था अपरिवर्तनकारी है, यानी जन्म जन्मांतर तक ये नहीं बदलती, और इसीलिए स्टालिन और उदयनिधि सनातन को खत्म करने की बात करते हैं, जबकि सच्चाई इससे कोसों दूर नहीं बल्कि दशकों दूर आ चुकी है। तमिलनाडु सहित पूरे भारत में संविधान और विधि का शासन है। धर्म और जाति के आधार पर हर तरह के भेदभाव को खत्म किया जा चुका है। बावजूद इसके जन्मगत विभेद को कंपनसेट करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था है, जिसने दलितों और पिछड़ी जातियों के उत्थान में अहम योगदान दिया है। तो फिर तमिलनाडु में दलितों, ओबीसी या अन्य द्रविड़ जातियों को सनातन से क्या खतरा? वहां तो ब्राह्मणों की आबादी भी मामूली है और अब हर पद संस्थान में धीरे धीरे पिछड़ी जातियों की हिस्सेदारी बढ़ती आ रही। सबसे बड़ी बात यह कि तमिलनाडु में 87% हिंदू रहते हैं। वहां देश के किसी भी राज्य के मुकाबले सबसे ज्यादा मंदिर है और अधिकांश हिंदू मंदिरों में जाते हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं। बेशक उनके तौर तरीके और रीति रिवाज अलग हो सकते हैं। यहाँ सभी बड़े मंदिर सरकारी नियंत्रण में हैं और चढ़ावे की रकम सरकारी खजाने में जाकर एक एक नागरिक पर खर्च होती है, चाहे वो किसी धर्म और जाति की हो। और जैसा कि बताया कि अगर सनातन धर्म में जातिवादी विषमता है तो सभी राज्यों में है, लेकिन वहां तो कभी किसी ने मुहिम नहीं छेड़ी कि सनातन धर्म बीमारी है, डेंगू है, इसे खत्म कर देना चाहिए। बल्कि अधिकांश राज्यों में हिंदूवादी राजनीति की कमान अब पिछड़ों के हाथ में जाती दिख रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप दशकों पुराने आंदोलन के गड़े मुर्दे उखाड़कर अपनी नाकामियों को ढकना चाहते हैं,
या फिर हिंदुत्व विरोध की आड़ में तेजी से फैलते जा रहे दूसरे धर्मों और उनके सुनियोजित मंसूबों की राहें आसान कर रहे हैं। क्योंकि दूसरे धर्मों की बुराइयों की बात तो आप बिल्कुल नहीं करते। उनकी कट्टरता, भेदभाव, पुरातनपंथी सोच और नफरती उपदेशों पर तो आपकी जुबान तक नहीं खुलती। द्रविड़ राजनीति के पुरोधा पेरियार हिंदू धर्म, देवी देवताओं और प्रतीक चिन्हों को खूब बुरा भला कहते थे और यही उनकी ताउम्र विचारधारा का केंद्र है। उन्होंने 1925 में एक पत्रिका निकाली, कुडिया रासू, और इसमें सनातन धर्म और सनातनी प्रतीक चिन्हों के प्रति आग उगलना शुरू की। साल 1928 में इसी पत्रिका के एक अंक में उन्होंने जोश में आकर इस्लाम में पर्दा प्रथा की भी आलोचना कर दी। सोचा होगा कि हिंदू धर्म को इतना बुरा भला कहने के बाद भी कोई कुछ नहीं बोलता, तो यहां भी वैसी ही सहिष्णुता देखने को मिलेगी। लेकिन उस मजहब के लोगों और नेताओं ने इसके विरोध में उनका जीना मुहाल कर दिया। उसके बाद उन्होंने दूसरे धर्मों की बुराइयों पर तो चुप्पी साध ली। आज भी यही बात है। उदयनिधि प्रैक्टिकली किस धर्म का पालन करते हैं पता नहीं। टीवी के चीफ विजय घोषित ईसाई हैं और राजनीति में सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं। उन्हीं की तरह और भी नेता हैं, लेकिन कभी किसी ने ईसाई धर्म, इस्लाम या किसी दूसरे धर्म की बुराइयों पर कोई टीका टिप्पणी नहीं की। पेरियार से लेकर आज के कट्टर द्रविड़न, खासकर डीएमके नेताओं का एक मिसकंसेप्शन या जानबूझकर परोसा जाने वाला जुमला है कि सनातन धर्म अपरिवर्तनीय है, जबकि सच्चाई यह है कि इस धर्म में बदलाव और सुधार की गुंजाइश किसी भी धर्म के मुकाबले सबसे ज्यादा है और ये बीते कुछ शताब्दियों या दशकों में आए अंतर से पता किया जा सकता है। हिंदू धर्म की तमाम कुप्रथाएं धीरे धीरे खत्म होती गई। आज भी शिक्षा और विकास के साथ खुद हिंदू समाज ने अपने धार्मिक, वैवाहिक, पारंपरिक रीति रिवाजों में तमाम बदलावों को स्वीकार किया। यहां तक कि अंतरजातीय विवाह में भी तेजी आई। सनातन धर्म दर्शन में तो नास्तिकता को भी जगह दी गई है, यानी आप नास्तिक होकर भी हिंदू बने रह सकते हैं। शायद इसी लचीलेपन या सहिष्णुता के चलते पेरियार से लेकर उदयनिधि तक ने हिंदुत्व की आलोचना और उसे खत्म करने तक की बातें कही। वरना दूसरे मजहब में ईश निंदा के लिए क्या सजा है ये आपको पता है, और नहीं पता तो सनातन खत्म होने के बाद जो व्यवस्था उसे रिप्लेस करेगी वो आपको बता देगी। करीब 4 लाख मंदिरों वाले तमिलनाडु, जिनमें 40,000 तो बड़े रजिस्टर्ड मंदिर हैं, वहां क्या किसी मंदिर में प्रवेश से पहले किसी की जाति पूछी जाती है? बिल्कुल नहीं। यहां तक कि जब सनातन विरोध के नाम पर दक्षिण की सरकारों ने मंदिरों में दलित पुजारी नियुक्त करने की बात कही तो उसे भी सहर्ष स्वीकार कर लिया गया और आज कई मंदिरों में ऐसे पुजारी हैं। हिंदू धर्म तो इतना लचीला और सहिष्णु है कि दक्षिण में भी विभिन्न समुदाय अपने रीति रिवाजों के मुताबिक अपने अपने मंदिर और पूजा प्रणाली विकसित कर चुके हैं, जिनमें कई बार ब्राह्मणों का कोई दखल नहीं होता, फिर भी वो खुशहाल हिंदू हैं। तमिल या द्रविड़ गौरव के नाम पर आप जिस सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हो, उन्हीं के सरकारी नियंत्रण वाले मंदिरों से आपके सरकारी खजाने में पैसा जाता है, जो सरकारी खर्च के रूप में सभी नागरिकों यानी हिंदू, मुस्लिम, दलित, पिछड़े सभी पर खर्च होता है। क्या ऐसी उगाही दूसरे धर्म के पूजा स्थलों या संस्थाओं से संभव है? और अगर है तो उसका कितना लाभ सार्वजनिक तौर पर सभी नागरिकों को मिलता है? दक्षिण भारत में सनातन की सहिष्णुता ही है जो दूसरे धर्म तेजी से फैलते आए। सनातनियों ने कभी किसी को कन्वर्ट नहीं किया, जबकि दूसरे धर्मों के लिए कन्वर्जन एक सियासी हथियार रहा है और इसी हथियार का इस्तेमाल केरल से लेकर तमिलनाडु तक कई रूपों में होता आया। फिल्मों से लेकर शैक्षणिक संस्थाओं तक में ब्रेन वॉशिंग आम बात रही है। सनातन और सनातनी प्रतीक चिन्हों को गालियां देना, उनके प्रति नफरत पैदा करना और फिर किसी खास धर्म की ओर उन्मुख करना वो जमीनी सच्चाई है जिसने इन क्षेत्रों की डेमोग्राफी बदली। अभी हाल ही में केरल से एक रिपोर्ट आई कि लव मैरिज के 50 प्रपोजल्स में से सभी में दुल्हनें तो हिंदू थी, लेकिन दूल्हे दूसरे मजहब के थे। क्या ये स्वाभाविक है या किसी सुनियोजित आंदोलन का नतीजा? खैर, उदयनिधि से एक सवाल यह है कि अगर सनातन इतना ही बुरा है तो उसके खिलाफ 100 साल से भी ज्यादा समय तक तमाम नफरती आंदोलनों के बावजूद तमिलनाडु में आज भी उसे मानने वाले सबसे ज्यादा क्यों हैं? चाहे वो किसी भी रूप में हो, खुद को हिंदू तो कहते ही हैं। चलिए मान लिया कि सनातन खत्म हो गया और आपकी सियासत के पीछे अपनी रोटियां सेकने वाले मिशनरियों या मजहबियों ने करोड़ों दलितों और पिछड़ों को कन्वर्ट कर लिया, या वे खुद ही दूसरे धर्म में चले गए, तो उन्हें मिलने वाले संवैधानिक आरक्षण का क्या होगा? यह आरक्षण तो उन्हें इसी आधार पर मिलता है ना कि सनातन में जातिगत भेदभाव के चलते वो पिछड़े रह गए और आरक्षण के दम पर ही अब वो बराबरी पर आ रहे हैं।
लेकिन संविधान भारतीय धर्मों को छोड़कर किसी भी धर्म के दलितों पिछड़ों को आरक्षण की इजाजत नहीं देता। फिर आप क्या करेंगे? कुल मिलाकर जिस जातिगत विभेद का पूरे देश में संवैधानिक उपचार हो रहा है और होता आया है, उसकी आड़ में आप तमिलनाडु में एक नया नफरती गेम खेल रहे हैं। बजाय ये सोचे कि जब असम और पश्चिम बंगाल की जनता ने, जहां हिंदुओं की तादाद आपके यहां से कम है, ऐसी सोच को उखाड़ फेंका, तो देर सवेर तमिलनाडु के लोगों की भी आंख खुलेगी और आपका बोरिया बिस्तर भी बच जाएगा। उदयनिधि जी, सोचिए, बीमारी सनातन में नहीं बल्कि आपकी सियासत में है। दोस्तों, आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, चैनल भी सब्सक्राइब करते चलें। धन्यवाद।